हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि उनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है। तो ये जो दिमाग हर वक्त जो चलता रहता है, इस हर वक्त चलने की समस्या को हम कैसे खत्म करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, अगर हम दिमाग के हर वक्त चलने को सही करना चाहते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई ये हर वक्त जो चल रहा है इसका मुख्य कारण क्या है। अगर आपने इसके मुख्य कारण को सही कर लिया तो आप दिमाग के हर वक्त चलने की जो समस्या है उसको भी क्या कर लोगे, खत्म कर लोगे, उसको सही कर लोगे। तो दिमाग के हर वक्त चलने की जो समस्या है इसको मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, दो व्यक्ति है, एक तो है चंदू, एक का नाम तो है चंदू और दूसरे व्यक्ति का जो नाम है वो है बंदू। अच्छा, जो चंदू है उसके पास में भी 24 घंटे हैं और जो बंदू है उसके पास में भी 24 घंटे हैं। मेरे पास में भी 24 घंटे हैं और आपके पास में भी 24 घंटे। इस दुनिया में सबके पास में 24 घंटे हैं। अच्छा, जो 24 घंटे हैं उसमें से 8 घंटे जो है वो चंदू के सोने के हैं और जो 8 घंटे हैं वो बंदू के भी क्या है, सोने के हैं। उसके बाद में जो यहां पर जो 16 घंटे बचते हैं, चंदू के पास में भी 16 घंटे हैं और बंदू के पास में भी 16 घंटे हैं। बहुत अच्छे से समझना ये एग्जाम्पल। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आप दिमाग के हर वक्त चलने की जो रूट मैकेनिज्म है उसको बहुत अच्छे से आप पकड़ पाएंगे। ये जो 16 घंटे हैं ना, इन 16 घंटे में से 4 घंटे जो है वो चंदू के फैमिली वाले घंटे हैं। होता है ना, हम सभी अपने परिवार को समय देते हैं, तो 4 घंटे चंदू के फैमिली वाले घंटे हैं। बंदू के भी जो 4 घंटे हैं वो फैमिली वाले घंटे हैं। तो पीछे जो बच गए 12 घंटे और बंदू के पास में भी कितने घंटे बच गए, 12। अब ये जो 12 घंटे हैं इसमें से 6 घंटे जो हैं वो चंदू के काम करने के हैं, 6 से 8 घंटे जो हैं, और जो 2 घंटे हैं वो निहायत पर्सनल घंटे हैं। उसी तरह से जो बंदू है उसके भी 6 से 8 घंटे जो है वो इसके वर्क आवर है और जो 2 से 4 घंटे जो है वो इनके निहायत पर्सनल है। इसके भी 2 से 4 घंटे जो है वो निहायत पर्सनल आ रहे, होता ना कि मी टाइम जो है। अब ये जो 6 से 8 घंटे जो चंदू के हैं, इसके अंदर चंदू ने अपने लिए कुछ नियम बना रखे हैं कि ये इसी टाइम में काम करेगा और जो इसका काम है सिर्फ उसी काम को करेगा। यहां पर जो बंदू है उसने अपने इस 6 से 8 घंटे के अंदर नियम यह बना रखा है कि भाई इन 6 से 8 घंटों में जो भी काम मिलेगा ये भी करेगा। साथ में परिस्थितिवश अगर कभी 6 से 8 घंटे से बाहर का भी अगर कोई काम मिल गया तो भी उस काम को करेगा। साथ में खुद का जो काम है उसको भी करेगा। अगर इस दरमियान किसी और तरह का काम भी परिस्थितिवश मिल गया तो उस कार्य को भी करेगा। अब यहां पर जो चंदू है ना दोस्तों, चंदू का नियम क्या बना हुआ है कि ये खुद का काम ही करेगा और इसी टाइम के अंदर ही करेगा। अब कभी परिस्थितिवश अगर चंदू को कोई ऐसा काम सौंप दिया जाए जिसके अंदर उसका जो वर्किंग आवर है उसके अलावा वाले टाइम को यूटिलाइज किया जा रहा है, या उसका जो काम है उसके अलावा वाला काम उसको सौंप दिया जाता है, तो चंदू का जो दिमाग है वो हर वक्त चलता रहता है। चंदू के मन में ये बातें चुभ जाती है कि
मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा टाइम में मुझसे क्यों करवा रहे हैं, इस टाइम में ये कोई मेरा टाइम थोड़ी है, ये कोई मेरा काम का टाइम थोड़ी है। ये बात चंदू के मन में चुभ जाती है, और जब वो बात चुभती है तो उस चुभने की वजह से ये जो चंदू के जो नींद वाले घंटे हैं, इसमें भी चंदू का दिमाग है वो लगातार चलता रहता है। ये जो फैमिली वाला टाइम है 4 घंटे, उस दरमियान भी चंदू के दिमाग में ये चलता रहता है कि यार मुझे ये काम क्यों सौंप दिया, मुझसे ये क्यों करवा रहे हैं, मुझसे ये मेरा काम थोड़ी है। ये बात चुभी हुई है, यहां पर भी चंदू के दिमाग में यही चलता रहता है। और ये जो 2-4 घंटे जो चंदू के खुद के पर्सनल, निहायत पर्सनल घंटे, उस दरमियान भी चंदू का दिमाग है वो लगातार चलता रहता है कि मुझसे ये क्यों करवा रहे हैं, ये मेरा काम थोड़ी है, मुझसे एक्स्ट्रा टाइम में क्यों करवा रहे हैं। ये है स्थिति चंदू की। लेकिन यहां पर अगर हम बंधु की बात करते हैं, अगर इन 6-8 घंटों में काम किया, ये तो ठीक है रूटीन आर है, लेकिन कभी अगर 6-8 घंटे से बाहर का भी काम कर लिया तो भी चंदू आराम से उसको कर लेता है, और अपने काम के अलावा भी वो दूसरा काम भी कर लेता है, अगर परिस्थिति वैसे इसको काम मिल गया तो। चंदू बंधु की जो स्थिति वो कैसी कि ये जो बंधु के 8 घंटे के जो सोने हैं उसमें भी इसका दिमाग शांत रहता है, मतलब 8 घंटे बढ़िया सोता है। ये जो 4 घंटे फैमिली वाला है ये भी ये आराम से टाइम देता है, और ये जो 2-4 घंटे इसके जो पर्सनल है, निहायत पर्सनल, उन पर्सनल घंटों के अंदर भी ये आराम से क्या रहता है, रिलैक्स रहता है, शांत रहता है। और इन 2-4 घंटों के अंदर जो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर इसको जो काम करना होता है वो काम भी आराम से कर लेता है, पढ़ना होता तो पढ़ भी आराम से लेता है, जबकि चंदू आराम से पढ़ नहीं पाता। अब दोस्तों ये जो दोनों जो एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक चंदू का एग्जाम्पल और एक बंधु का एग्जाम्पल है। चंदू का दिमाग हर वक्त चलता रहता है, जबकि बंधु का दिमाग हर वक्त शांत रहता है। अच्छा, ये जो दिमाग जो चलना, अगर हमें, हमारी स्थिति भी ऐसी है कि चंदू जैसी कि हमारा दिमाग भी हर वक्त चलता रहता है, और हमें अपने बंधु जैसा दिमाग चाहिए जिसका दिमाग हर वक्त शांत रहता है, तो हमें इन दोनों के अंदर एक बेसिक मिस्टेक जो हो रही है, एक बेसिक गलती जो हो रही है, उसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छा, बेसिक गलती क्या है कि चंदू जो है वो अपने लाइफ में बनाए हुए नियमों के प्रति एकदम रिजिड है। चंदू जो है वो अपने जीवन में बनाए हुए सिद्धांतों के प्रति एकदम रिजिड है कि नहीं, बस मैं इसी तरह से कार्य करूंगा, बस मैं इसी घंटे में कार्य करूंगा, बस मेरा काम यही है, इसके अलावा मेरा कोई भी काम नहीं है। अब परिस्थितियां तो जीवन के अंदर आपके नियमों के अनुसार नहीं हो सकती। जो जीवन के अंदर जो रियल सिचुएशंस है, जो रियलिटी है, वो आपके सिद्धांतों के अनुसार नहीं हो सकती। जीवन सिद्धांतों के अनुसार नहीं चल सकता। और जब आप जीवन को सिद्धांतों के अनुसार चलाने की कोशिश करते हो तो जो आपको रियलिटी मिलती है, तो आप क्या करते हो, उस रियलिटी को अपने दिमाग के अंदर जो एक सिद्धांतों का जो मीटर है, उस मीटर से नाप के देखते हो कि अच्छा ये इस मीटर में फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही। अगर नहीं बैठ रही तो आप उसको उसमें फिट करने की कोशिश में लग जाते हो, और जैसी फिट करने की कोशिश में लग जाओ तो चूंकि रियलिटी आपके उस मीटर में फिट हो नहीं सकती, क्योंकि रियलिटी बदल नहीं सकती, और जब रियलिटी बदलती नहीं तो दिमाग हर वक्त चलना शुरू हो जाता है, मुझसे ऐसा क्यों करवाया, मुझसे ये क्यों करवाया। तो ये जो चंदू की अपने नियमों के प्रति जो रिजिडनेस है, अपने सही के प्रति रिजिडनेस है, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को सलाह दे रहे होते हैं, या दूसरों के लिए कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, या दूसरों के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, तो उनकी अच्छे की अपनी परिभाषा है, उनके सही की एक परिभाषा है, और हमेशा वो उस सही की परिभाषा को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, हमेशा उस अच्छे की परिभाषा को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, खुद के लिए भी प्रोटेक्ट करते रहते हैं और दूसरों के लिए भी प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि भाई मैं उनके भी अच्छे की बात कर रहा हूं, मैं उनके भी बढ़िया की बात कर रहा हूं, उनके लिए भी मैं सही बात कर रहा हूं। और जब दूसरे लोगों को वो चीज सही नहीं लगती तो उनसे बहुत ज्यादा बहस में भी उलझ जाते, नहीं कि मैं तो आपके लिए हित की बात ही कर रहा हूं, और वहां पे क्या हो जाते हैं, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, और ये आर्गुमेंट्स उनको बहुत बुरे भी लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनको यूं लग रहा होता है कि वो तो एकदम सही तो कर रहे हैं, वो तो उनके हित की बात तो कर रहे हैं। भाई वो सही की परिभाषा आपकी, और ये सही की परिभाषा हर परिस्थिति में फिट नहीं बैठ सकती। ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? वो सत्य है परिवर्तन। सत्य भी परिवर्तित होता रहता है, सत्य की परिभाषा भी परिस्थितियोंवश बदलती रहती है। एक परिभाषा हर परिस्थिति पर लागू नहीं की जा सकती। यही गलती किसकी है? चंदू की है। अगर हमारी स्थिति चंदू की तरह ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में यह गलती कर रहे होते हैं कि हम अपने सही की परिभाषा सब जगह क्या कर रहे होते हैं? फिट कर रहे होते हैं। अपने पति के लिए फिट कर रहे होते हैं, अपनी पत्नी के लिए फिट कर रहे होते हैं, अपने घर वालों के लिए फिट कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस वालों के लिए फिट कर रहे होते हैं, और हमें ऐसा लग रहा होता है कि मैं तो सबके सही की तो कर रहा हूं, मैं कहां गलत हूं। भाई साहब, आप जो अपने आप को जो रिजिड कर रखा है ना इस चीज के ऊपर, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हम अपने सिद्धांतों के अनुसार क्या देख रहे हैं? रियलिटी को देख रहे हैं। वास्तविकता को हम अपने सिद्धांतों की खिड़की से देख रहे हैं,
और जब हम वास्तविकता को अपने सिद्धांतों की खिड़की से देखते हैं तो वास्तविकता जब हमारे सिद्धांतों से मैच नहीं हो रही होती तो हम उस वास्तविकता को मैच करने के लिए वास्तविकता को बदलने की कोशिश करते हैं। तो हम वास्तविकता का क्या कर रहे होते हैं? विरोध कर रहे होते हैं। और जब आप रियलिटी का विरोध कर रहे होते हो, रियलिटी को स्वीकार नहीं कर रहे होते, तो आप रियलिटी के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते। और जब आप रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते तो आपका जो नींद वाला टाइम है इसमें भी आपका दिमाग चल रहा है, तो आप एक बेहतर नींद नहीं ले पाते। आपका जो फैमिली वाला टाइम है इसमें भी आप अपनी फैमिली के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आप तो कुछ बदलने में लगे हुए हो ना, और जब तक वो बदल नहीं जाएगा तब तक आप शांत नहीं होने वाले। क्योंकि दिमाग की प्रवृत्ति है ना, दिमाग को अगर आपने प्रॉब्लम दे दिया तो दिमाग तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएगा। अब आप रियलिटी को आप अपने हिसाब से करने में लगे हुए हो, तो घर वालों के पास में जब बैठे हो उस दरमियान भी आप क्या कर रहे हो? उस रियलिटी को चेंज करने में लगे हुए हो, और वो रियलिटी चेंज किसी भी सूरत में नहीं होने वाली। और जब वो नहीं होने वाली तो आपका दिमाग जो है वो कॉन्शियस, वो स्टक हुई भी पड़ी है। तो वो कॉन्शियस अब फ्री नहीं है। किसके लिए फ्री नहीं है? आपके वर्तमान के लिए फ्री नहीं है, आपकी फैमिली वालों के लिए फ्री नहीं है, आपके बच्चे के लिए फ्री नहीं है, आपका जो वर्क है उसके लिए फ्री नहीं है। तो आप अपनी फैमिली के साथ में भी कनेक्ट नहीं हो पाओगे, यहां पे भी दिमाग आपका चलता रहेगा। आपका जो निहायत पर्सनल टाइम है उसमें भी आपका दिमाग चलता रहेगा। तो ये तो केस है अपना चंदू का। अब बात करते हैं बंधु की। अच्छा, बंधु हर वक्त रिलैक्स क्यों रहता है? हर वक्त शांत क्यों रहता है? एक बहुत गहरा नियम है जिसको ये फॉलो कर रहा है। वो गहरा नियम क्या है कि बंधु के अंदर बहुत तगड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी के नियम को अपनाता है। फ्लेक्सिबिलिटी के नियम को अपनाने का मतलब क्या है कि अच्छा, मुझे जो काम मिलेगा चलो ठीक है, जिन आवर्स में काम मिल रहा है रूटीनली ठीक है, कभी परिस्थितिवश अगर काम मिल गया तो उसको भी अपने को करना, अपना समझ के ही करना है। काम मिल गया उसको भी अपना ही काम समझकर करना है। मतलब ये जो अपने सिद्धांत बने हुए हैं उन सिद्धांतों को परिस्थितिवश जो रियलिटी मिल रही है उस रियलिटी के अकॉर्डिंग अपने सिद्धांतों को क्या कर रहा है? अपडेट कर रहा है। समझना बहुत गहरी बात है। ये सिद्धांतों के अनुसार रियलिटी को चेंज करने में लगा हुआ है और ये रियलिटी के अनुसार अपने सिद्धांतों को चेंज करने में लगा हुआ है। क्योंकि बदल कौन सकता है? रियलिटी तो बदल नहीं सकती। जो परिस्थितियां हैं, जो जीवन जो आपको मिल गया, जो बचपन से लेकर अब तक जो आपने जी लिया, वो बदल नहीं सकता। वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। जो सत्य आपके सामने वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये परिस्थितियों को नहीं बदल रहा, ये अपने जो नियम है, अपने जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको क्या करता है? अपडेट करता है। इसके अंदर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब अपने नियमों के प्रति रिजिडिटी नहीं है, रियलिटी जैसी है उसके अकॉर्डिंग अपने नियमों को क्या कर लेता है? अपडेट कर लेता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं हाँ आपके अनुसार भी ये सत्य है, वो कह रहे हैं या उनके अनुसार भी सत्य है, मैं हूं तो मेरे अनुसार भी सत्य है। अच्छा, ये काम मेरे वर्किंग आवर के अलावा भी मुझे मिल गया, ठीक है हम कर लेंगे। मतलब ये हमेशा अनएक्सपेक्टेड जो है ना, उस अनएक्सपेक्टेड के प्रति क्या रखता है? एक्सेप्टेंस रखता है। ये हमेशा क्या है? अपनी जो एक्सपेक्टेड है ना उसी की चाहत है। क्योंकि एक्सपेक्टेड का मतलब क्या? जो मेरे नियम, जो मेरा कंफर्ट है ना उसके अकॉर्डिंग रहना चाहते हैं हम यहां पर। जब आप अपने नियम, अपने एक्सपेक्टेशन, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रहना चाहते हो और कभी उस कंफर्ट के आउट ऑफ बॉक्स कुछ आ गया, आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया, तो यहां पर हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, थर थर कांपने लग जाते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगता है, इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, तो उस रियलिटी के अकॉर्डिंग हम यहां पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम रिजिड हैं। जबकि यहां पर क्या है? अगर आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए जो सिलेबस के बाहर का है, मैं आप लोगों से कुछ उम्मीद कर रहा था कि आपको इस तरह से करना चाहिए और उसके अलावा भी अगर आपने कर दिया तब भी उसकी क्या है? स्वीकृति है। जो हो गया ना उस होने को ही सबसे बड़ी सत्य समझना, उसी को सबसे बड़ी रियलिटी समझना, उसके अनुसार अपने नियमों को, अपने रूल्स रेगुलेशंस को, अपने वर्किंग आवर्स को उसको अपडेट करना। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि वो जो बात है वो दिमाग में चुभती नहीं है। और जब बात दिमाग में चुभती नहीं है तो ये जो 8 घंटे आपके सोने के हैं, अगर आप अपने आप को इस लेवल तक फ्लेक्सिबल रखते हो तो 8 घंटे जो आपके सोने के हैं उसमें भी आपका दिमाग क्या रहेगा? शांत रहेगा। ये जो 4 घंटे जो आपके फैमिली वाले हैं इसमें भी आपका दिमाग क्या रहेगा? शांत रहेगा। और आप अपनी फैमिली के साथ में आराम से क्या हो पाओगे? जुड़ पाओगे। और ये जो 2-4 घंटे 6 घंटे जो आपके पर्सनल है, निहायत पर्सनल जो आपके घंटे हैं, जिसमें आप पढ़ाई करना चाहते हो, जिसमें आप अध्ययन करना चाहते हो, उस काम को भी आप कर सकते हो। उस वर्किंग आवर को, आपका जो टाइम है, पर्सनल टाइम है, उसको भी आप क्या कर सकते हो? बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। आप देखिए अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर चीज कर रहे होते हैं और हर चीज बढ़िया तरीके से कर रहे होते हैं।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ही अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा दे दिया तो बाकी का टाइम भी उनका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती है, कहीं ना कहीं वो चंदू के साइड में और उनको कहां होना चाहिए, बंदू के साइड में होना चाहिए। अगर हमें अपना दिमाग एकदम शांत रखना है, अगर हमें अपना दिमाग एकदम रिलैक्स रखना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, अपना माइंड टोटली प्रेजेंट में रखना है, तो हमें हमारे जो नियम जो खुद के लिए हमने बना रखे हैं, जो खुद को हमने नियमों की परिभाषा में बांध रखा है, जो हमने आसपास वालों को नियमों की परिभाषा में बांध रखा है कि इस तरह से होना चाहिए, ये जो हम शुड स्टेटमेंट देते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उनको मेरे साथ में ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरे साथ में इस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए, दिस इज द राइट वे टू ट्रीट विद मी, ऐसा मेरे साथ में होना चाहिए, मुझे इस तरह से सम्मान मिलना चाहिए, मेरी बात को इस तरह से वेटेज मिलना चाहिए। ये जो नियमों में हमने अपने आप को और इस पूरे आसपास के वातावरण को जो बांध रखा है ना दोस्तों, सत्य जो है, परिस्थितियां जो है, वो नियमों के अनुसार नहीं है, वो तो अपने हिसाब से जिस तरह की पहले की परिस्थितियां बनी हुई है उसके अनुसार दूसरी परिस्थितियां बनेगी, आगे उन्हीं के आधार पर बनेगी। हम चाहे अपने दिमाग में कितना ही आइडियलिज्म लेके चल ले, अगर हम उस आइडियलिज्म को बहुत ज्यादा रिजिडली फॉलो करने लग जाते हैं तो हमारी स्थिति चंदू जैसी हो जाती है। मतलब बाकी के जो हमारे घंटे हैं उसमें हमारा दिमाग लगातार चलता ही रहता है। लेकिन अगर हम इस चीज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को अपना लेते हैं तो हमारी स्थिति बंदूक की तरह होती है कि भाई जो हो रहा है ना, जो परिस्थितियां हो रही है ना, उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार अपने नियमों को क्या कर लेना, अपडेट कर लेना, परिस्थितियों के अनुसार अपने सिद्धांतों को अपडेट कर लेना, परिस्थितियों के अनुसार अपने वर्किंग आवर्स को एडजस्ट कर लेना, परिस्थिति के अनुसार अपने कार्य के जो दायरे हैं उन दायरों को एडजस्ट कर लेना, परिस्थिति के अनुसार जो भी आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी आ रहा है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, उस अनएक्सपेक्टेड के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में उसको स्वीकार कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। ये आपको किसकी तरफ लाता है, बंदू की तरफ लाता है। और बंदू की तरफ आप आए ना तो आपका माइंड 8 घंटे बढ़िया तरीके से सोएगा, और बढ़िया तरीके से सोएगा तो दिमाग रिचार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा तो दूसरे दिन काम करने के लिए आपके पास में फुल क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। तो ये फैमिली टाइम भी आप क्या दे पाओगे, अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, और ये जो 2-4 घंटे 6 घंटे जो आप निहायत पर्सनल, उसका भी आनंद ले पाओगे। तो दोस्तों अपने नियमों देखिए अपने आप को कि अगर हमारा दिमाग लगातार चल रहा है ना तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी प्रकार की रिजिडिटी में अपने आप को बांध रखे हैं। अगर हम एंजाइटी में जा रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने अपने आप को बांध रखा है। तो हमें अपने आप को खोलने की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। और फ्लेक्सिबिलिटी जितनी आएगी, माइंड उतना रिलैक्स होगा, उतना हम आनंद से भरेंगे, उतना हम मस्ती से भरेंगे, उतना हम मजे से भरेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने ये जो हमारे दिमाग का जो चलना है, जो हमारे माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, एंजाइटी, पैनिक, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, जो OCD, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।